Good morning, students. Now today I am taking the session for the explanation of this poem. Today I wrote this poem. Okay. So now I have explained about the writer Ken Nesbitt. He is an American children poet. He wrote this poem for the children, and then I recited this poem. I read this poem. Now the explanation part. Let us discuss one by one about this stanza. Okay. So summary of the poem I am taking. So today I wrote this poem, but I am not sure if it's good. It does not have the things my teachers say the poem should. What he is saying, that poem name is Today I Wrote This Poem, and it is written by the students. That is one of the student by Ken Nesbitt, and it's an amusing poem in which the poet has beautifully described his poetry writing skill as well as the experience. Okay, that poet has written this poem, and इसमें हर चीज बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ. अगर कोई बच्चा पोएम लिखता है तो उसके लिए उसको कैसा फील होता है. ओके, in the first stanza, this is the first stanza, he wrote poem that he was sure was good enough. वो स्टूडेंट सोचता है कि मैंने जो पोएम लिखी है वो अच्छी है. He showed the poem to his teacher and who found many faults in it. उनको जब उसने उस पोएम को अपने टीचर को दिखाया तो टीचर हैज गिवन सो मेनी मिस्टेक्स, सो मेनी फॉल्ट्स, इसमें ये कमी है, ये नहीं है, फलाना नहीं है, काफी कुछ उसने बोल दिया. ओके, सो नाउ लेट अस start. It does not share the feelings I have a deep inside of me. It has not any metaphors or not one simile. कहने का मतलब टीचर बोलती है कि पहली कमी तो ये टीचर फाउंड कि यहाँ पे कोई फीलिंग नहीं आ रही इस पोएम को पढ़ने से, किसी तरह का दिल में किसी अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है किसी तरह की. एंड द टीचर फाउंड नो फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज मेटाफॉर्स और सिमिलीज. मेटाफॉर्स और सिमिलीज क्या है? That I have explained in that in your worksheet. Metaphors word होते हैं जिसको हम लोग यूज करते हैं बार बार. सिमिली भी ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम बार बार यूज करते हैं. तो these are the part of grammars and this is the part of the sentences. तो इसमें ना तो मेटाफोर्स है ना तो सिमिली है. बोलती है it's missing any narrative, alliteration too. It does not an acrostic, diamond or haiku. बोलती कि टीचर ऑल्सो डिड नॉट फाइंड एनी नैरेटिव. किसी चीज की टॉपिक नहीं है इसमें, कोई बात नहीं है, किसी टॉपिक को लेके तुमने नहीं लिखा है. एलिट्रेशन इज ऑल्सो मिसिंग. एलिट्रेशन इज ऑल्सो पार्ट ऑफ स्पीच, तो वो भी नहीं है इसमें. द पोएम डिड नॉट बिलोंग टू एनी सेट जेनरेस एंड द पोएम कुड नॉट नाइदर बी क्लासिफाइड एज एक्रोस्टिक, डायमंड और हाइकू. कहने का मतलब कि पोएम के भी टाइप्स होते हैं. कुछ पोएम को एक्रोस्टिक बोला जाता है, किसी को डायमंड्स बोला जाता है, किसी को हाइकू बोला जाता है. तो इसमें ये तो किसी कैटेगरी में नहीं आता है करके बोलती है टीचर. बोलती है ओके, देन देयर इज नथिंग दैट पर्सोनिफाइड. किसी एक पर्टिकुलर किसी प्लॉट को लेके नहीं चला गया है. इट डज नॉट हैव अ प्लॉट. आई एम प्रीटी श्योर दैट राइमिंग इज द ओनली थिंग इट्स गॉट. द राइमिंग वर्ड्स होते हैं ना, वो सिर्फ है इस पोएम में और कुछ भी नहीं है करके बोलती. कोई भी पोएम में होने वाली कोई भी चीज नहीं. ऑल्सो द पोएट राइट्स अबाउट अदर एसेंशियल पोएटिक लिटरली एलिमेंट्स मिसिंग इन द पोएम. द पोएम डिड नॉट हैव पर्सोनिफिकेशन एंड प्लॉट. द ओनली पोएटिक एलिमेंट इट हैड वाज राइमिंग स्कीम. बस राइमिंग वर्ड्स इसमें है, लेकिन तुम्हारे पोएम में बाकी कुछ भी नहीं है करके बोलती है. इट श्योर वाज फन टू राइट इट, बट एंड आई थिंक इट्स लॉन्ग इनफ एंड इट्स जस्ट टू बैड. It's missing all the great poetic stuff. तुमको मजा तो आया होगा लिखने के लिए. टीचर बोलती है कि the poet defends his poem by saying he liked writing it. पोएट बोलता है मुझे तो बहुत मजा आया. उस बच्चा बोलता है मुझे लिखने में तो बहुत मजा आया. And it was long enough. लंबी भी है ये पोएम. And he regretted that he could not pull all those literary elements. फिर उसको बुरा लगा, यार मैंने इसमें मेटाफोर भी नहीं डाला, सिमिली भी नहीं डाला, मैंने इसको जेनरिक इसका मेंटेन नहीं किया, there is no alliteration, कोई प्लॉट भी नहीं दिया मैंने, इसका नैरेटिव भी जो होता है कोई इसको कुछ बोले ऐसा कुछ मैंने लिखा ही नहीं करके उस बच्चे को बहुत दुख हो रहा है कि मैंने लिखने को तो लिख लिया पर आई डिडंट टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स इन दिस पोएम. ऑल दोस लिटरली एलिमेंट्स मतलब जो लिटरेचर में यूज होने वाली चीज इन इट विद द टीचर्स फाउंड मिसिंग. टीचर्स को ऐसे मिल ही नहीं रहा इस पोएम में करके. वो बच्चा लिख तो दिया उसने लंबी सी पोएम, बट जो चीजें होनी चाहिए थी वो है नहीं. सो
Last stanza, I put it on my teacher's desk and wow, she made a fuss. She handed back my poem with A++++. Great. Means मैंने वो लंबी सी पोएम टीचर के डेस्क पे रख दी. टीचर ने इतनी बुराई की. The poet is proud of the fact that when he handed in the poem for evaluation, the teacher gave him A++++ in spite of making all those above mentioned fuss. मतलब टीचर ने इतनी बुराई कर दी. Teachers are like that only. Okay? टीचर ने इतनी बुराई कर दी. There is no simile, no metaphors, no alliteration, no narrative, no plot, कुछ भी नहीं है तुम्हारे पोएम में करके इतनी बुराई की उस पोएम को. बट टीचर ने फिर भी उसको A+++ ग्रेड दिया. सो ऑलवेज द टीचर्स आर लाइक दैट. हमेशा टीचर्स कितनी भी बुराई करती है लेकिन वो बच्चे के लिए हमेशा अच्छा सोचती है. तो दिस इज द पोएम रिटन बाय Nisbet. And this is all about your poem. तो समझा करो. Teachers are always there for you. Okay. So now this is all about this poem. Thank you. Listen to this lecture again and again.